देखिए राहुल गांधी जी संसद जितना आते हैं, अगर अनुराग ठाकुर जी ये सवाल खड़ा कर रहे हैं तो मुझे ये बताएं कि प्रधानमंत्री जी कितना संसद का सत्र चलता है तो आते हैं। चुनावी रैलियों में व्यस्त हैं प्रधानमंत्री जी। सदन की गरिमा और सदन की मर्यादा का कितना सम्मान किया जा रहा है वो आप देख रहे हैं। और वो ये बात कह रहे हैं जिनके नारे पूरी दुनिया में भारत के बदनामी का सबब बने थे। वो माननीय मंत्री महोदय के नारे पूरे देश को याद है, जो दिल्ली में खड़े होकर के उन्होंने गोली मारो और क्या अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया था। एक मंत्री की भाषा होनी चाहिए ये। तो सरकार चूंकि घिरी हुई है अडानी के मुद्दे पर, जेपीसी से ध्यान कैसे भटके, इसलिए राहुल गांधी जी का नाम उछाल करके विदेशी धरती पर राहुल गांधी जी ने क्या कह दिया। अगर अनुराग ठाकुर जी चाहते हैं कि विदेशी धरती पर राहुल जी ने जो कहा उस पर माफी मांगे, तो मुझे लगता है कि अनुराग ठाकुर जी को प्रधानमंत्री जी के पुराने भाषण सुनने चाहिए। लग रहा है आजकल वो सुनते नहीं है प्रधानमंत्री जी को, जिसमें उन्होंने शंघाई में, कनाडा में भारत के जनता का मजाक उड़ाते हुए और पूर्ववर्ती सरकारों का मजाक उड़ाते हुए, सपेरों का देश था और क्या क्या कैसी कैसी भाषा बोली है प्रधानमंत्री जी ने। तो अगर आप चाहते हैं कि राहुल गांधी जी माफी मांगे तो फिर प्रधानमंत्री जी को कम से कम 2 दर्जन बार माफी मांगनी पड़े। प्रधानमंत्री जी का विदेश में दिया गया लगभग हर भाषण एक आध बार तो माफी मांगने योग्य है ही। आप लोगों की तरफ से कांग्रेस से शक्ति सिंह गोहिल साहब ने एक प्रिविलेज नोटिस दिया है, पीयूष गोयल ने स्टेटमेंट दी, उसको लेकर देखिए माननीय सभापति महोदय को राज्यसभा में ये निश्चित करना पड़ेगा कि जिन नियम, जिन संसदीय मर्यादाओं का, परंपराओं का लगातार वो उल्लेख करते हैं अपनी बातचीत में, उसका पालन सदन में हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। दूसरे सदन का सदस्य उससे संबंधित किसी भी बात को इस सदन में नहीं उठाया जा सकता, ये नियम है। तो इस नियम का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है। पीयूष गोयल जी लगातार 1 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार, 6 बार जब मौका मिलता है रिपीट कर रहे हैं। बात को रिपीट भी नहीं किया जा सकता, यह भी एक नियम है। तो मैं माननीय सभापति महोदय से अनुरोध करूंगा कि अपने सदन में राज्यसभा के नियम कानून तो लागू करें। इसके अलावा सर, राहुल गांधी ने आरएसएस को लेकर भी बातें कही थी लंदन में अपनी स्पीच में। अब आरएसएस के नेता दत्तात्रेय होसाबले वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बात करनी चाहिए, वो बड़े नेता हैं। आरएसएस के बारे में, आरएसएस क्या है, आरएसएस कैसा संगठन है, हर कोई जानता है। हाँ बिल्कुल, हर कोई जानता है। सरदार पटेल ने बैन किया था, हर कोई जानता है। आनुषांगिक संगठन उनसे जुड़े हुए देश में क्या उत्पात मचा रहे हैं, हर कोई जानता है। राहुल गांधी जी ही तो हैं जो जिम्मेदारी से बात कर रहे हैं, पढ़ी लिखी बात कर रहे हैं, जो इतिहास में दर्ज है वो बात कर रहे हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान नहीं परोस रहे हैं। राहुल गांधी जी इतिहास के पन्नों में जो दर्ज है आरएसएस के बारे में, उसी पे बात कर रहे हैं। आखिरी सवाल आपसे, राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि जो भारत की फॉरेन पॉलिसी है वो मुरानी पॉलिसी है। जब भी मोदी जी बाहर जाते हैं, साथ में अडानी जाते हैं, कुछ ना कुछ उनके लिए कार्यक्रम। दरअसल भाजपा को असल मिर्ची इसी एक शब्द से लगी हुई है कि राहुल गांधी जी ने क्यों सदन के अंदर जो मोदी जी और अडानी जी का संबंध है, जो रिश्ता है, उसको लेकर के ऐसे प्रश्न क्यों खड़े कर दिए कि पूरी दुनिया में सच्चाई उजागर हो गई। सदन में बोला उन्होंने, पहले एक्सपंज कर देना, फिर उसके बाद प्रिविलेज कमेटी में भेज देना। अडानी शब्द से इतनी चिढ़ क्यों है, क्यों नहीं आप सफाई देते। संबंध है, रिश्ता है, तस्वीरें हैं उनके प्लेन में बैठी हुई, दुनिया भर के अलग अलग देशों से रिपोर्ट्स हैं। तो फिर आप इतना क्यों, इतनी तकलीफ क्यों हो रही है। राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं और पूरा विपक्ष राहुल गांधी जी की बात से सहमत है। सदन चल पाएगा, अब 2 दिन तो हो गया। देखिए मैं पूरे देश को पूरी जिम्मेदारी से बताना चाहता हूं कि संसद का सत्र ना चले, इसका सारा प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हमारा नारा है सदन में चर्चा करिए, जेपीसी गठित करिए, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गठित करिए, सदन चलाइए। लेकिन भाजपा नहीं चाहती। पहली बार ऐसा हो रहा है इतिहास में कि सत्ता पक्ष खड़ा होता है, हंगामा करता है, नारा लगाता है और सदन स्थगित करवाता है। विपक्ष चाहता है कि सदन चले, लेकिन सरकार नहीं चलाना चाहती। देश के पैसे का नुकसान कर रही है सरकार। पहले उद्योगपतियों को दिया और अब सदन न चलने दे करके भी नुकसान कर रही है।